आगे पढ़ाती हूँ। यस मैम, म्यूट कर दें। ओके जी, यहाँ पर हमने कल पढ़ रहे थे मल्टी प्रोग्राम सिस्टम। इस मल्टी प्रोग्राम सिस्टम में हमने ये देखा था कि डिशेड्यूलिंग की वजह से हमारे पास कुछ फैसिलिटीज़ आई थी कि हम सीपीयू को बिजी रख सकें। यही बात हम कल कर रहे थे। और इसमें हमने जो नई चीज़ें की थी वो ये हैं, सीपीयू को रिक्वायर था एक सोफिस्टिकेटेड डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर उसको रिक्वायरमेंट था कि वो मल्टी प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, और इस चीज़ के लिए और इस मल्टी प्रोग्रामिंग में ना सिर्फ वो मल्टी प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करना मकसद था, बल्कि ये भी डिसाइड करना मकसद था कि कौन सी जॉब, विच जॉब इज टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। अब 10 जॉब्स हैं, अब 10 जॉब में से इम्पोर्टेंट कौन सी जॉब है उसको वो एग्जीक्यूट करे खुद ही डिसाइड करके। और एक दफ़ा जो जॉब में मेमोरीज आ गई, जो मेमोरीज जॉब में आ गई हैं, तो उनको कुछ को डिस्क पे रखे और कुछ को ऑपरेटिंग सिस्टम के हैंड ओवर करे। तो इसको वो कह रहा है जॉब पूल, और इस टाइप के कामों को वो कह रहा है शेड्यूलिंग। जैसे आप लोगों का टाइम टेबल होता है ना, टाइम टेबल में हमने शेड्यूलिंग की होती है, रूम्स क्यों भी डिवाइड किया होता है, और कुछ इस तरह से बनाते हैं कि बच्चों का जो आपस में क्लैश भी ना हो और क्लासेस का भी क्लैश ना हो और काम भी प्रॉपर हो जाए। और इस चीज़ को जो मेमोरी को हैंडल करती है चीज़, वो मेमोरी मैनेजमेंट कहलाती है। मल्टी प्रोग्रामिंग में सिर्फ मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं आती, इसमें हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट भी आती है। जैसे मैं टाइम टेबल की बात करती हूँ, इसमें सिर्फ टीचर बच्चों को क्लासेस नहीं, टीचर ही नहीं अलॉट किए जाते, क्लासेस भी अलॉट करना एक इशू होता है कि क्या वो कमरा हमारा खाली होगा उस टाइम पर। तो हम कमरे को अगर मेमोरी के तौर पे कंसीडर करें तो हमें वो मेमोरी मैनेजमेंट भी करना होती है। और इसके अलावा ये भी एक इशू होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग में एक काम हो रहा है और होते होते उसको इनपुट की ज़रूरत पड़ गई है। हो जाता है ना इस तरह से अक्सर कि आप एक काम कर रही हैं और आपको उस कुछ वैल्यूज़ नहीं मिल रही। वैल्यूज़ लेने के लिए आपको वो एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है या किसी से पूछना पड़ता है। तो वो जब वैल्यूज़ मिलती हैं तो उस वक्त हम सीपीयू को उस काम में की वजह से रोक नहीं सकते, तो हम उस जॉब को हटा देते हैं। तो ये भी हमारा जो टाइम है, काम है, इसको भी हमने इस दौरान देखना होता है। मैंने आपको अब अनम्यूट किया है। कोई चीज़ जो आप पूछना चाहें? आप पूछ के देखें, हो रहे हैं आप लोग अनम्यूट? नो मैम, समझ आ गया है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टाइम शेयरिंग। हमारे पास जो बैच सिस्टम था उसमें यूजर जो था वो इंटरेक्ट नहीं कर सकता था जॉब के साथ जब वो रन हो रही होती थी। इसका मतलब ये था कि जो भी हमारे पास प्रॉब्लम थी वो हम लोग उसके साथ जो
रन होते हुए हो रही होती हैं उनको रिजॉल्व नहीं कर सकते थे, और इसी वजह से ये मैं अंडरलाइन करती हूँ, मार्कर पकड़ रही थी मैं, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन अ प्रोग्राम हैज टू गो थ्रू मैनी फेजेस सच एज कंपाइलेशन लिंकिंग। इससे ये बड़ा मुश्किल होता था प्रोग्राम के लिए कि वो अगर हम पहले क्या करते हैं प्रोग्राम जब बना रहे होते हैं, मैं आप थोड़ा सा आपका रिवाइज करवाती हूँ जो फर्स्ट सेकंड ईयर में किया था। आप सी के एडिटर में क्या लिखती हैं? कोड लिखती हैं, सोर्स कोड कहते हैं ना उसको। कौन लिखता है ये? जिन लिखते हैं कोड को? कौन लिखता नो है? मैम। हम लिखते हैं ना। विजुअल बेसिक में भी यस आपने मैम। लिखा था, कोड लिख लिया। जब हम कोड लिख लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको कंपाइल करते हैं। कौन करता है कंपाइल? कंपाइल कौन करता है? उसके अकॉर्डिंग प्रो कंट्रोल F9 या रन का बटन कौन दबाता है? ट्रांसलेटर मैम। कंपाइल भाई हम दबाते हैं, यूजर। कोड भी हम लिखते हैं, कंपाइल भी हम करते हैं, बस वो लिंकिंग खुद से दरमियान में कर लेता है जब हम कंपाइल का बटन दबाते हैं। तो जहां जहां पर इंसानों की जरूरत होती, आ रही है आप लोगों को आवाज? मेरा लिंक डाउन हो गया था। अब्दुल्ला, आपका इंटरनेट सही चल रहा है? हेलो, आवाज आ रही है बच्चों?